खान सर 25 से 35 रुपए में ईसीजी और एक्सरे करेंगे, जितने में छोले कुलचे नहीं आ रहे हैं। अब जो हॉस्पिटल माफिया है पटना का, अच्छा इसमें सबसे मजे की बात यह है कि इसमें अगर कोई मराठी बोलने वाला भी होगा तो उसका इलाज भी फ्री हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको भोजपुरी आएगी, ऐसा नहीं है कि आपको बिहारी भाषा आएगी तो ही होगा। हाँ। और ऐसा इन्होंने कहीं नहीं बोला है कि वो बिहार के बाहर का व्यक्ति होगा तो उसका इलाज नहीं होगा। इन्होंने कहीं नहीं बोला है कि वो बिहारी होना जरूरी है। इन्होंने कहीं नहीं बोला उसको मिथिलेली आनी जरूरी है। और उन्होंने कहीं नहीं बोला है कि उसका जात और धर्म देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि नाम खान है और इनकी सोच और इनके विचार सनातन वाले हैं। भाई साहब 25 से 30 रुपए में तो वो ईसीजी और एक्सरे कर रहे हैं। अच्छा, 500-700 रुपए में, 800 रुपए में अगला अगर वो डायलिसिस कर रहा है, जिसके 4-4, 5-5 हजार रुपए। आज खान सर वर्ल्ड में किसी परिचय के मुताज नहीं है। आज पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे ना तो फ्री कोचिंग देने वाला और 4 लाख की कोचिंग को 7500 में देने वाला व्यक्ति खान सर है। एक गरीब आदमी सोचता है मैं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर अपने बच्चे को कैसे बनाऊंगा या बच्ची को, ये केवल 7500 रुपए मांगते हैं। और ये व्यक्ति कपिल शर्मा के शो में गया है तो ये पैसे देके गया होगा या कपिल शर्मा ने खुद बुलाया है? खुद से इनवाइट किया। ये व्यक्ति कौन बनेगा करोड़पति में गया है तो क्या ये पैसे देके गया होगा या अमिताभ बच्चन ने खुद बुलाया है? खुद। ये वो खान है जो आर्मी में सेवा कर रहे हैं हमारे मुसलमान खान भाई। अच्छा, उनकी तरह खान है ये वो खान है जो साइंटिस्ट कलाम की सोच वाले इसरो में सेवा दे रहे हैं। और ये वो खान है जो मोदी जी की सेना में देश की रक्षा कर रहे हैं, जो रक्षा विभाग में है, विदेश मंत्री। कलाम की सोच वाले मुसलमान के पास, खान सर के पास कलम है क्योंकि इनकी सोच कलाम की है। अब आपको मैं बता दूं कि भारत में 2 तरीके के मुसलमान हैं। एक है कसाब की सोच वाला जो फिदाइन होता है, फिदा नहीं फिदाइन। और एक होता है कलाम की सोच वाला जिसको कहते हैं मिस्टर खान। और एक है वो जो कहता है माय नेम इज खान, आई एम नॉट टेररिस्ट। हाँ, उसके कपड़े उतरवा दिए थे। जो खान सर ने हॉस्पिटल खोलने के लिए हर जिले में कहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? समाज का कितना हित उससे होने वाला है? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा माफिया खत्म करने के बाद अब जो स्वास्थ्य व्यवस्था में जो हॉस्पिटैलिटी थी, जिसमें लोगों ने ये दिखाया था कि 4 दिन तक कोई जीवित बता के और वेंटिलेटर के पैसे वसूल करे जा रहे थे। जो लोग अस्पतालों के धक्के खा रहे हैं डायलिसिस करवाने के लिए और वो बेचारे अपना घर बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, उनके लिए खान सर ने अब दिखा दिया कि शिक्षा के बाद अब वो स्वास्थ्य में आ गए हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जब उन्होंने 15,000 लड़कियों से राखी बंधवाई, जिसमें से ज़्यादातर लड़कियाँ जो है वो उनकी स्टूडेंट थी, जिसमें उन्होंने कभी आज तक सार्वजनिक तौर पे उन्होंने आज तक कभी भी ये नहीं बोला फिलहाल कि भैया हम जो है बाहर की बहनों से भी अभी राखी बंधवाना चाहते हैं, नहीं तो भाई साहब पटना में कर्फ्यू छा जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मगर ये व्यक्ति जो है, भगवान ना करे इनके परिवार के साथ कोई ऐसी परेशानी आए, क्योंकि जो दूसरों को भला सोचता है ना उसका भला भगवान खुद सोच लेता है। क्या क्या कहा खान सर ने बोला है कि भैया सावन में मैंने घोषणा करी है कि भैया मैं जो है वो हॉस्पिटल खोलूँगा। और सावन में घोषणा के बाद उन्होंने ये बोला है कि पहले नवरात्रे में उन्होंने बोला हुआ है कि मैं ब्लड बैंक, डायलिसिस, कैंसर हॉस्पिटल खोलूँगा। अब कैंसर हॉस्पिटल के लिए उन्होंने खुद ये बयान दिया है कि एक लड़की ने आके बोला कि मेरे पिताजी को कैंसर है और हम इतने सक्षम नहीं हैं कि अपने पिताजी का इलाज करा पाए। तो उन्होंने बोला बहन, भगवान ना करे अब किसी को कैंसर हो, अगर होगा तो खान सर जो है वो फर्स्ट स्टेज में ही कैंसर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि सेकंड और थर्ड ना जाए, और जो हॉस्पिटल में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल इसके नाम पे दलाली करते हैं वो बंद हो जाए। देखिए भाई साहब, भगवान दुश्मन को भी ये महंगी बीमारियां ना पैदा करे, बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है भाई साहब के लोगों का मकान तो छोड़ो, लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब इसमें इन्होंने जो डायलिसिस की मशीन मंगाई है ये विदेश से, ये जो मंगाई है ये ज़रूरतमंदों के लिए मंगाई है। आज की डेट में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो ना तो पार्किंग के लिए 25 से 30 रुपये देने 50 से 100 रुपये देने पड़ते हैं। ये व्यक्ति अस्पताल खोल रहे हैं, उस अस्पताल में खान सर 25 से 35 रुपये में ईसीजी और एक्सरे करेंगे, जितने में छोले कुलचे नहीं आ रहे हैं। अब जो हॉस्पिटल माफिया है पटना का, अच्छा इसमें सबसे मजे की बात यह है कि इसमें अगर कोई मराठी बोलने वाला भी होगा तो उसका इलाज भी फ्री हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको भोजपुरी आएगी, ऐसा नहीं है कि आपको बिहारी भाषा आएगी तो ही होगा। और ऐसा इन्होंने कहीं नहीं बोला है कि वो बिहार के बाहर का व्यक्ति होगा तो उसका इलाज नहीं होगा। इन्होंने कहीं नहीं बोला है कि वो बिहारी होना जरूरी है। इन्होंने कहीं नहीं बोला उसको मिथिलेली आनी जरूरी है। और उन्होंने कहीं नहीं बोला है कि उसका जात और धर्म देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि नाम खान है और इनकी सोच और इनके विचार सनातन वाले हैं। इनके सोच और विचार है कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा।
और ये कहते हैं हर पत्थर में अगर तुम्हारा भाव हो तो उसमें सूरत होती है और प्रभु श्री राम की मूरत होती है। इसीलिए इनका नाम भले खान सर है, मगर ये कलाम की सोच वाला खान है। ये वो खान है जो आर्मी में सेवा कर रहे हैं हमारे मुसलमान खान भाई, अच्छा, उनकी तरह खान है ये वो खान है जो साइंटिस्ट कलाम की सोच वाले इसरो में सेवा दे रहे हैं। और ये वो खान है जो मोदी जी की सेना में देश की रक्षा कर रहे हैं, जो रक्षा विभाग में है, विदेश मंत्रालय में। ये वो खान सर है। ये जब तक अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। आप एक बात बताओ, बुरा मत मानना, आपको लगता है कि भगवान ना करे अगर आपके साथ ऊंच नीच हो जाए तो आपके अपने जो है आपके साथ सारे खड़े होंगे? सारे बिल्कुल होंगे, कुछ होंगे, बाकी जो एहसान फरामोश होंगे वो तो साइड हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर इनको फंसाया जाएगा, हो सकता है इनको कोई फंसाने की कोशिश करे, तो उसमें हमने इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर अच्छा काम करने वाले के जो भाई साहब 100 सज्जन तो 10 दुश्मन। अब इनके 10 दुश्मन जो है ना वो अस्पताल माफिया हो गए, जिनकी दुकानदारी खत्म होगी। भाई साहब ये डॉक्टरों को फीस तो देंगे, मगर आधे डॉक्टर इनको कह रहे हैं कि हम आपको फ्री में इलाज करके देंगे। अच्छा, खान सर, हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि थोड़ा पुण्य जो है वो हम भी कमाना चाहते हैं। और दूसरा, इनके हाथ में क्या है? कलम, पेन। इनके हाथ में क्या है? कलम है, कलम। कलाम की सोच वाले मुसलमान के पास, खान सर के पास कलम है, क्योंकि इनकी सोच कलाम की है। अब आपको मैं बता दूं कि भारत में 2 तरीके के मुसलमान हैं। एक है कसाब की सोच वाला, जो फिदाइन होता है, फिदाइन, फिदाइन, फिदा नहीं, फिदाइन। फिदाइन। और एक होता है कलाम की सोच वाला, जिसको कहते हैं मिस्टर खान। मिस्टर खान। और एक है वो जो कहता है माय नेम इज खान। आई एम नॉट टेररिस्ट। हाँ, उसके कपड़े उतरवा दिए थे, याद है आपको? सन 2003 के आसपास जब भी उन्होंने पिक्चर बनाई थी माय नेम इज खान। और कुछ ऐसे होते हैं जो उदयपुर फाइल आती है तो कन्हैया के बच्चों को देख के तो वो हंसते हैं, क्योंकि कन्हैया के बच्चे रो रहे हैं, मगर जब हमास में बच्चे मरते हैं तो रोते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, गाजा में कुछ होता है तो, गाजा में कुछ होता है तो वो रोते हैं वहाँ के बच्चों को देख के। मगर यहाँ पे कन्हैया लाल के बच्चे रोते हैं तो उनको देख के वो हंसने का चिन्ह डालते हैं, मगर ये उनमें से नहीं है। अच्छा, तो क्या खान सर गरीब लोगों को बड़े बड़े ट्रीटमेंट सस्ते में करवाएंगे? कोई भी जा सकता है जाने को, भगवान ना करे अमीर भी जा सकता है, मगर सस्ता रहेगा वो? भाई साहब 25 से 30 रुपए में तो वो ईसीजी और एक्सरे कर रहे हैं। अच्छा। 500-700 रुपए में, 800 रुपए में अगला अगर वो डायलिसिस कर रहा है, जिसके 4-4, 5-5 हज़ार रुपए को 10-10 हज़ार रुपए लेते हैं। और भाई साहब भगवान ना करे, ये जो मशीनें इन्होंने विदेश से मंगाई है ना, ये इन्होंने अश्लील पिक्चरों के लिए नहीं मंगाई है। ये चाहते हैं, ये देखिए, ये हिसाब किताब जो लगा रहे हैं ना, ये सैयारा पिक्चर का हिसाब नहीं लगा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इसमें अश्लील पिक्चर चलेगी डिस्प्ले में? नहीं, ये डिस्प्ले में, ये डिस्प्ले में पता लगेगा किसका डायलिसिस हुई है कि नहीं, किस हिसाब से डायलिसिस हो रही है। ये वही मशीन है, ये वही मशीन है। इसके आसपास जो बेड लग रहे हैं इधर, ये वो बेड है जिसमें वेंटिलेटर पे जब मरीज को लिटाया जाता है तो ये सच और सही बता देंगे कि आपका मरीज बचा है या नहीं बचा है। मगर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या दिखाया जाता है कि वहाँ पर मरीज को 3-4 दिन तक लिटाया जाता है और मशीन चलती है टू टू, और वो अंदर उसके हवा भरती है और रिश्तेदारों को लगता है, अंदर तो जाने देते नहीं है कि शायद हमारा मरीज जिंदा है। ये दलाली खत्म करना चाहते हैं खान सर, ये दलाल मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन ये काम तो सरकार को करना चाहिए था। भाई साहब देखिए, बुरा मत मानना, हम सरकार को बोलेंगे, ये संस्था भी चला रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सरकार करे। हम तो कह रहे हैं कि सरकार को करना चाहिए। मेडिकल में तो काम ज्यादा सरकार को करना सरकार अच्छा काम करती है, मगर भाई साहब एक बात तो बता दो, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। अब तो क्या बोले हम, बताओ सरकार, आप एक बात बताओ, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोल दो कि सरकारी अस्पतालों में इलाज बढ़िया नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है, मगर नंबर आ जाए तो नंबर ही नहीं आता लोगों का। इतनी आबादी है, क्या मोदी जी बोल रहे हैं क्या लोगों को कि भैया बच्चे पैदा करो? नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये व्यक्ति सरकार पे उंगली उठाने से पहले ये सोच रहा है कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे जनता खुश हो, जरूरतमंद का भला हो। आप एक बात बताओ, आप दूसरों में कीड़े निकालने से अच्छा ये है कि पहले खुद तो कुछ करके दिखा। तो खान सर कह रहे हैं कि भैया सरकार पे रोज उंगली उठाने के साथ साथ अगर मैं खुद कुछ करके दिखाऊंगा तो सरकार के मुंह में तो अपने आप तमाशा लगेगा। अब आप ये मत बोलना कि भैया बिहार में तुम्हारे गठबंधन की सरकार है। मेरा गठबंधन कौन सा भाई साहब? बिहार में भी बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, मगर उस सरकार को इनसे सीख लेनी पड़ेगी कि जब ये एक नॉर्मल व्यक्ति लोगों को पढ़ा के करोड़ों फॉलोअर है सोशल मीडिया में, आज खान सर वर्ल्ड में किसी परिचय के मुताज नहीं है। आज पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे ना तो फ्री कोचिंग देने वाला और 4 लाख की कोचिंग को 7500 में देने वाला व्यक्ति खान सर है। एक गरीब आदमी सोचता है मैं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर अपने बच्चे को कैसे बनाऊंगा या बच्ची को, ये केवल 7500 रुपये मांगते हैं। और ये व्यक्ति कपिल शर्मा के शो में गया है तो ये पैसे दे के गया होगा या कपिल शर्मा ने खुद बुलाया है? खुद से इनवाइट किया। ये व्यक्ति कौन बनेगा करोड़पति में गया है तो क्या ये पैसे दे के गया होगा या अमिताभ बच्चन ने खुद बुलाया है? खुद बुलाया होगा। आपको लग रहा है ये व्यक्ति पैसे देगा? नहीं, खुद बुलाया होगा। खुद बुलाया है तो काबिलियत के बेस पे बुलाया है। मगर आपको ये तो बता दो कि इनका भाव देखा है
कि नाम तो इनका भले खान है, मगर इनके काम जो है वो राम भक्तों वाले हैं, काम इनके सनातनियों वाले हैं। नहीं तो भाई साहब ये भी अभी कहीं भी जाके मिसाइल बना रहा होता, फिदाइन बना रहा होता, देश के खिलाफ चला सकता था, कलाम कसाब वाली सोच रख सकता था, मगर ये कलाम की सोच रखा है। इसीलिए इनके हाथ में जो है ना भाई साहब, ये देखिए, इसीलिए इनके हाथ में कलम है, जो आपने पहले ही फोटो इसीलिए इनके हाथ में कलम है, क्योंकि खान सर की जो पहचान है वो कलम से है और कलाम से है। इन्होंने कलाम को फॉलो करा है, और कुछ मौलाना मौलवी जो है वो कसाब को फॉलो करते हैं, वो बुरहान वाली को फॉलो करते हैं, वो यासिर मलिक को फॉलो करते हैं। इसीलिए इन्होंने कलम उठाई और ये चाहते हैं कि देश का हर एक मुसलमान का बच्चा कलाम बने। अच्छा दीपक जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ ट्रोलर, खान सर की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। कुछ ट्रोलर्स हैं, कुछ विरोधी है, वो कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये मात्र एक स्टंट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। देखिए, गांजा पीने के बाद लोग सही कहते हैं, आजकल गांजा पी के लोग बोल देते हैं कुछ भी कैमरे में आके, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहा है। एक पेज में नॉर्मल 2.5 करोड़ फॉलोअर है भाई के, ये खान सर के, क्या 2.5 करोड़, और ऐसे कई पेज है इनके पास। ये जितना मर्जी जाके वहाँ आ ऊ औच कर ले। अरे इन्होंने 15,000 लड़कियों से राखी बंधवाई, 156 तरह का खाना परोसा। इन्होंने ये नहीं बोला जाके लड़कियों को कि सैयारा वाली पिक्चर बना, इन्होंने ये नहीं बोला कि इंस्टाग्राम में रील डाल, इन्होंने बोला डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, प्रोफेसर बन, आर्मी मैन बन। और भाई ये नहीं बोलते कि आके मेरे पैर छुइयो बाद में। जब उसे लगता है ना कि आज मैं जो बनी हूँ अपने माता पिता के आशीर्वाद के बाद, मेरा गुरु मेन है इस दुनिया में। सबसे ज़्यादा गुरु जो होता है ना, माता पिता के बाद पूजा जाता है, तो कुछ लोग इनको अपना गुरु मानते हैं। आपने कभी सुना हो कि किसी ने इनके लिए आके विद सबूत बुराई करी हो? नहीं। क्यों नहीं करी मैं बताऊं? क्योंकि अगर वो इनसे भिड़ेगा तो उसको सबूत दिखाना पड़ेगा। इन्होंने कभी किसी का शोषण करा हो, किसी को मेंटली डिस्टर्ब करा हो? इन्होंने बड़ी इज्जत से शादी करी। आपने देखा कहीं इन्होंने सादी तरीके से, सादे तरीके से करी, मगर भोजन कितने लोगों को कराया आपने? कई हजार लोग। ये कोई अडानी अंबानी नहीं है। और अगर ये पैसे वाला बन रहा है तो भाई साहब अपनी मेहनत और काबिलियत के बस में बन रहा है। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपना कर्जा माफ करवा लिया, तब आपने नहीं बोला। और ये इन्होंने कर्जा नहीं लिया, अपनी मेहनत के बल पे खान सर बना है। तो आप लोगों को दिक्कत है? आपको दिक्कत है क्या? नहीं, मुझे कोई दिक्कत। हाँ, तो दिक्कत जिनको होगी उनको दिक्कत होगी। सोशल मीडिया पे कुछ पढ़ रहा था तो वो लोग, ये भाई साहब देखिए, सीधी सी बात है, ये व्यक्ति इतिहास रच के जाएगा इस दुनिया से। इतिहास, जैसे कलाम साहब ने इतिहास रचा है। देखिए 80 साल का हो या 100 साल का हो, ऐसे व्यक्ति को तो भगवान करे बहुत लंबी उम्र मिले, मगर ये व्यक्ति कलाम की तरह सोच रखता है। ये व्यक्ति जो है ये कसाब वाली सोचों को ट्रोल करता है, और ये व्यक्ति जो भूगोल है हिंदुस्तान के, भूगोल को सच्चाई से बताता है। अच्छा, बस हाँ, एक आध जगह इन्होंने कुछ बात ऐसी बोली है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, कुछ मेरे साथ के लोगों को भी अच्छी लगी, उस बात को मैं समर्थन नहीं देता। मगर इसका मतलब ये नहीं है, जैसे प्रेमानंद महाराज ने कोई बात बोली, एक आध ऐसी तो बुरी लग गई, मगर बोली पूरी सच्चाई। अनुरुद्धाचार्य ने एक आध बात कोई ऐसी बोल दी, मगर लोगों को बुरी लग गई। इस व्यक्ति ने अगर कोई एक आध बात का हमने समर्थन नहीं करा, मगर 99% जगह तो सही है। मगर हमारी इंडिया की खासियत है कि एक बुराई पकड़ लो और 100 अच्छाई छोड़ दो। इसीलिए कहते हैं कि लोगों की अच्छाइयाँ देखो। ये बात मेरे पे भी लागू हो रही है कि मेरी एक आध बुराई पकड़ लेंगे, मगर बाकी सारी जो मेरी वो अच्छी कमाई, उसको खिलस जाते हैं लोग। अब आपकी वीडियो देख के, कौन चैनल है ये? ट्रू भारत देख के खिलस जाएंगे। ट्रू भारत को फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और तुम लोग को बवासीर हो गई होगी कि ट्रू भारत वाला इंटरव्यू कैसे ले गया? बारिश हुई थी, वेट कर रहे थे, ले गए भाई साहब, ले गए हैं। एक भी 2 चैनल और ले गए हैं, 1-2 और लेंगे। और कुछ लोग कहते हैं इंटरव्यू नहीं लेता रहे बुड़वाक। अभी मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, प्रमोशन हो जाएगा ना दूसरे चैनल का। अभी फिलहाल बड़े बड़े चैनल हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया 3-4 दिन पहले। चैनल ये भी बड़ा बन जाएगा एक टाइम पे, मेरा इंटरव्यू लेता रहेगा, औरों का भी ले, भगवान करे। तो हम कहना चाहते हैं कि खान साहब, मिला नहीं हूँ आज तक। अच्छा, आपकी मीटिंग नहीं? अरे भाई साहब, मैं इनको क्या जान पाऊंगा? हम लोग छोटे मोटे सोशल मीडिया पे आपका बात हुआ हो? नहीं भाई साहब, हम इनसे दूर हैं। नहीं, मगर ऐसे लोगों को मैं सपोर्ट करता हूँ। अच्छे लोगों के साथ में हमेशा हूँ, अच्छे लोगों के साथ में हमेशा हूँ, मगर बुरों के साथ में कभी नहीं रहूँगा। तो खान सर वैसे व्यक्ति जो है इतिहास रचेंगे। ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने के लिए पैदा हुए, ये फिदाइनी बनाने के लिए पैदा नहीं हुए। अच्छा, मेरा एक अंतिम सवाल है और उसका मैं आपसे जवाब चाहूँगा कि अभी हाल ही में खान सर का एक इंटरव्यू था किसी चैनल पे। ये सैयारा पिक्चर बना रहे हैं क्या? नहीं, ये सैयारा नहीं, ये कोई एडल्ट पिक्चर बना रहे हैं? कोई एडल्ट पिक्चर की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? नहीं। अगर ये निर्दलीय भी इलेक्शन लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो ये योगी जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि इतने बड़े प्रदेश में ऐसा ही आदमी चाहिए जो शासन को बढ़िया चला सके। तो योगी जी की तारीफ करना, भविष्य में मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात मैंने ही घोषणा करी है, बहुत दिन हो गए, 1 महीना पहले भी इंटरव्यू दिया था एक चैनल पे, कि आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ बनेगा और देश का राष्ट्रपति जो है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनेगा। ये बहुत बड़ी बात आपके चैनल में बोल रहा हूँ मैं।
और सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ, फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, ये तारीफ कर रहे हैं योगी जी। ये तो करते ही हैं भाई साहब, ये तारीफ के काबिल है। योगी जी को किसी की तारीफ की और बुराई की जरूरत नहीं है, ये नहीं करते हैं, पूरी दुनिया करती है। लंदन कहता है आई लव योगी, दिल्ली का दीपक खान सर क्या दुनिया कहती है, पाकिस्तान भी बोलता है आई लव योगी। वो योगी आई लव बोलता है, मगर योगी जी जो ना शादी नहीं करना चाहते नैला सैला जैसी लड़कियों से। योगी जी योगी है, योगी जी अनमैरिड रहना चाहते हैं। आज योगी जी ने पूरा प्रदेश संभाला हुआ है, तो खान सर जैसा व्यक्ति अगर तारीफ कर रहा है, जिसके करोड़ों फॉलोवर है, तो इसीलिए कर रहा है तारीफ कि योगी जो है वो तारीफ के काबिल है। और खान सर जैसे व्यक्ति बिहार में जो ब्रांच खोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में भी खोले, छत्तीसगढ़ में भी खोले। और साथ के साथ ये किसी को ये नहीं बोल रहे कि आपको मराठी, अगर आप महाराष्ट्र के हो तो मैं आपका इलाज नहीं करूँगा, आपको बिहारी होना जरूरी है। खड़ी बोली ये सबके लिए कर रहे हैं, ये सबके लिए करना चाहता है। और इनके लिए अगर कोई गलत बोल रहा है तो समझ जाओ चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा बांस है। एक बार कुछ विरोधियों को कुछ कहना चाहेंगे? कुछ विरोधियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, बुरा मत मानना, अपने इर्द गिर्द झाँको, अपने रिश्तेदारों से अपना व्यवहार पूछो। और जो लोग मेरे बारे में भी अपशब्द बोलते हो, खान सर के बारे में भी अपशब्द बोलते हो, उन लोग अपने क्षेत्र में जाके पता करो आपकी कितनी तारीफ हो रही है। आपके कर्म, आपकी दिनचर्या और आपका व्यवहार आप अपने अड़ोस पड़ोस में पूछो, पता लग जाएगा कि आप कितने शुद्ध हो, कितने पवित्र हो और कितने सक्षम हो। तो इसलिए बोलना चाहता हूँ, वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना, और जिसको खान सर अच्छे लगे ट्रू भारत के पेज को फॉलो करना। और खान सर जैसे लोग इतिहास रचेंगे और हम खान सर के साथ हैं, और बहुत जल्दी इनके अस्पताल को हम देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय